अपने वालिदैन को दोबारा जिंदा किया, वो जिंदा हुए और हुजूर का कलमा पढ़ा, फिर उन पे मौत आई। कहते इतनी सुलह सफाई की बात तुम करने लगे, काफिर को भी काफिर ना कहो, क्या जरूरत पड़ गई थी? जब तुम काफिर को काफिर नहीं कहते तो नबी के माँ बाप को काफिर कहने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। आप जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि इस कुत्ते को अल्लाह के वलियों से निस्बत थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के शिकम में 40 दिन तक रहे, ये मछली भी जन्नत में जाएगी। वो इसलिए कि नबी को, एक पैगंबर को, इस मछली ने अपने शिकम में 40 दिन तक महफूज रखा। जिस जगह अल्लाह के नबी आज भी आराम फरमाते हैं, बिल इत्तेफाक वो जगह अर्श आजम से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है। तमाम उलमा का इसमें इत्तफाक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो ये फतवा देने में लगे हैं कि माज़अल्लाह अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जहन्नमी हैं, दोज़खी हैं। बिलखुसूस उलमाए अहले हदीस क्या कहते हैं इस बारे में, चलिए पहले उनकी बातों को सुनते हैं और इनके सवालों का जवाब साकिब शामी ने दिया है। ये जवाब भी जरा सुनिएगा, बहुत ही अहम जवाब है। फिर इंशाल्लाह आगे मैं उलमाए देवबंद की भी बातें आपको सुनाऊंगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए पहले उलमाए अहले हदीस के सवालों को सुनते हैं और उसका जवाब साकिब शामी से सुनेंगे। पहली बात, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है, इसलिए कि आपने क्या कहा, मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे? तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ इसकी हकीकत यही है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है, मेरे वालिदैन। अहले हदीस हजरात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन से मुतल्लिक ज़ुबान खोलते हुए मुतलकन कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पक्के काफिर थे, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने की मुतरादिफ नहीं। सबसे वालिदैन का जो मसला है उसके बारे में मेरा ये मौक़िफ़ है कि इस बारे में सुकूत करना चाहिए। अगर इस बारे में जो अहले हदीस हो, अगर किसी ने कहा है तो उसने कोई सही मुस्लिम की हदीस पेश की होगी। हदीसें सही है, सही मुस्लिम की हदीस सही है और हदीसें सही हैं, लेकिन हम जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुकूत करते हैं। अल्लाह जाने, उनके वालिदैन का मामला जाने, हमारी जुबान से। तो देख ले, एक गुस्ताख ने कहा आका के वालिदैन ईमान वाले नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह। हाँ, मुझे मदीनतुल मुनव्वरा में इसी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। मदीनतुल मुनव्वरा के एक जेल में कहा गया लिखो लिखो, लिख कर दो, साइन करो, फिर तुम्हें जेल से आजाद किया जाएगा। अलियाज़ु बिल्लाह कागज पर लिखा हुआ क्या था? सईदा आमिना को अलियाज़ु बिल्लाह गैर मुस्लिम लिखा हुआ था। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा क्या कर लोगे? कहा फांसी देंगे। मैंने कहा हम रक्स करते हुए सूली चढ़ जाएंगे। और क्या चाहिए? हमारी तो तमन्ना ही यही है, हमारी तो आरज़ू यही है कि बकी मिल जाए, जन्नतुल बकी मिल जाए, वहां शहादत मिल जाए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ? मैंने कहा कत्ल तैबा में हमको करोगे, रक्स करते हम सूली चढ़ेंगे, इससे बढ़ के क्या एजाज होगा कि बकी में सोया करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह। दलील दो। मैंने कहा दलील दो। दलील दी, अकल के अंधों ने दलील दी। कहा देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अव्वा में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि अल्लाह मुझे इजाजत दे अपनी माँ की कब्र पर जाऊं, तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। आका ने दुआए मगफिरत की, दुआए मगफिरत करना चाहिए, अल्लाह ने मना कर दिया। कहा महबूब माँ के लिए दुआए मगफिरत न करना, तो ये दलील है चूंकि अल्लाह ने मना किया। कहा हदीस सही है। मैंने कहा सही है। कहा अल्लाह ने मना किया कि नहीं? मैंने कहा मना किया। कहा जब अल्लाह ने मना किया कि माँ के लिए दुआए मगफिरत न करो, तब पता चला दुआए मगफिरत न करना और दुआए मगफिरत की इजाजत न देना इस बात की दलील है वो ईमान वाली नहीं थी। मैंने कहा ईमान वाली नहीं थी, नाम क्या है? आमिना है। अरे आमिना तो होती ही ईमान वाली है। आमिना नाम है और ईमान वाली नहीं है। हाँ, आमिना नाम है, आमिना नाम है। मैंने कहा बताओ। अब मैं इसकी ग्रामेटिकल रीजंस पर बात नहीं करता। मैंने कहा तुम दलील देते हो कि सही दलील है, सही हदीस है कि अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। मैंने कहा कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तकुम अला कब्रिही। अल्लाह कुरान में फरमाता है
غیر مسلموں کی قبر پر جانا منع ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن میں ہے نا. اب یہ اقتداء النص سے ثابت کروں گا, دیکھیے گا, آپ توجہ فرمائیے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا نا, قبر پر نہ جاؤ. کس کی قبر پر جانا منع ہے؟ غیر مسلم کی قبر پر جانا منع ہے. اللہ نے حکم فرمایا لا تکم, نہیں ہے, لا تکم, نہیں جانا. تو میں نے کہا اللہ نے منع فرمایا نا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ, کیا تم مانتے ہو کہ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی؟ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی. تم سمجھتے ہو یہ تمہاری دلیل ہے, یہ تمہاری نہیں, یہ ہماری دلیل ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ ہماری دلیل ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی. تو دعائے مغفرت کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ العیاذ باللہ سیدہ مومنہ نہیں تھی. تو میں نے کہا کیا قبر پر جانے کی اجازت دی کہ نہیں؟ کہا دی. تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کافر کی قبر پر نہ جاؤ, تو قبر پر جانے کی اجازت دے دی. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ ہے. سبحان اللہ. یہی اس بات کی دلیل ہے وہ مومنہ ہے. کہا پھر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اس کا جواب سماعت فرما لیں. مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے, کبھی آپ کہتے ہو یا اللہ غوث اعظم کو بخش دے, کیا الیاذ باللہ کوئی ایسا کہتا ہے؟ یا اللہ خواجہ غریب نواز کو جنت عطا فرما, معاف کر دے. کوئی نہیں کہتا. ہر شخص کہتا ہے کہ وہ چونکہ بخشے ہوئے ہیں تو بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جاتی. کیا الیاذ باللہ کوئی کسی نبی کے لیے کہہ سکتا ہے اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما, موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما؟ نہیں. قانون کیا ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے, جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں, بالغ کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا, دعائیں مغفرت کرتے ہیں نا. لیکن نابالغ کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا, کیا فرۃ واجعلہ لنا. فرض کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے اللہ یہ جو بچہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے, یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جائے اور میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے. کیا؟ چونکہ بچہ بخشا ہوا ہے تو بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. بخشے ہوئے کے لیے کہا جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جا رہا ہے, آخرت میں میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے, میری بخشش کا وسیلہ بنے. تو کہا تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی, اللہ نے اجازت نہیں دی. ارے اس بات پر غور کرو, مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے لیے مغفرت نہ ہونے کا امکان ہو. ارے وہ تو پہلے سے ہی بخشی ہوئی ہے, ان کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی کہ ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے, اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند و بالا اور اعلیٰ مقام ملا. تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے. ارے جس ماں کی پیٹ میں آمنہ کا لال ہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی, اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی, اس کے وسیلے سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہے. سبحان اللہ. پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم, یہ دین ابراہیمی پر تھے, اور دین ابراہیمی عین دین اسلام. ان کا کوئی شرک, کوئی کفر, کوئی خلاف دین ابراہیمی کے کوئی جملہ, کوئی بات, کوئی عمل, کوئی قول, کوئی فعل ثابت نہیں. مولانا ثاقب شامی کے جواب کے بعد دیوبندی جماعت کے ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ان کے والدین دین ابراہیمی میں تھے, اور دین ابراہیم میں جو بھی رہتا ہے وہ فطرت پہ ہوتا ہے, اور یہ سب کے سب جنتی ہیں. لیکن انہی کے برعکس دیوبندی جماعت کے ایک مولانا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنت ملے گی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ بہت حساس ہے. اس بارے میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں, آپ ڈائریکٹ انہی احادیث کو دیکھ لیں, اور بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے پر تبصرہ نہ کیا جائے. ہے تو یہ بھی دیوبندی, لیکن ان کے دل میں منافقت بھری ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں بحث نہ کی جائے, لیکن والدین کو دوبارہ زندہ کیا, وہ زندہ ہوئے اور حضور کا کلمہ پڑھا, پھر ان پہ موت آئی. ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو قبر سے زندہ کیا, پھر کلمہ پڑھایا.
तो देवबंदी जमात में मिली जुली राय है। अहले हदीस तो डायरेक्टली कहते हैं कि वो काफिर हैं, और उलमा अहले सुन्नत और क्या जवाब देते हैं सुनिए। रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ भी यही था कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा नहीं पढ़ा। तो इस बारे में रहनुमाई फरमाइए। ये असल में एक बहुत बड़ा मुगालता लगा है लोगों को, जिसकी वजह से जो अदम ईमान के कायल हैं वो इस बात की तशहीर करना अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, जबकि इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे उलमा फरमाते हैं ये तवक्को ही नहीं की जा सकती। इस बात को अल्लामा तहतावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये आप पर इफ्तिरा और झूठ बांधा जाता है, आपसे ये तवक्को ही नहीं कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिदैन के लिए कोई ऐसा नजरिया पेश करें। चूंकि इमाम आज़म वो हैं कि जब बंदा 4 रकतों वाली नमाज पढ़ रहा हो, अगर 2 रकातें पढ़ के जब बैठता है अत्तहियात पढ़ के साथ में दुरूद पाक पढ़ ले, तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि उस पर सजदा साहब लाजिम आ जाता है। आका करीम ख्वाब में तशरीफ लाए तो फरमाया कि मेरे ऊपर दरूद पड़ा है और तूने ये मसला बता दिया कि सजदा साहब वाजिब हो जाता है। फरमाया हुजूर इसलिए नहीं कि उसने दरूद पढ़ा है, इसलिए कि दरूद आप पे पढ़कर भूल के पढ़ रहा है, इसलिए मैंने ये मसला कहा है कि भूल कर हुजूर की जात पे दरूद नहीं पढ़ना। तो जो इतनी एहतियात वाले हूं उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, उलमाए इस्लाम ने इस बात की तसरीह फरमा दी कि इमाम आजम की जिस किताब का जिक्र किया जाता है उसका नाम है फिक़्हुल अकबर। अगर उसका असली नुस्खा देखा जाए तो वहां पर ये जो लोग पेश करते हैं ना माता अलल कुफ्र की इबारत, वहां पर ये लफ्ज नहीं, इसका माना होता है वो दोनों यानी हुजूर के वालिदैन कुफ्र पे मरे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। वहां पर ये मौजूद है माता अलल कुफ्र, डबल माँ है। ये माँ नाफिया पहले, इसका मतलब है नहीं फौत हुए वो दोनों कुफ्र पर, बल्कि वो तो ईमान वाले थे। सुभान अल्लाह। ये असल बात है। अब बात समझ आई है। ये 2 माँ थी, एक माँ को मिटा दिया और बाद में फिर आके अपने माँ का शोर मचाना शुरू कर दिया। काफिर को भी काफिर ना कहो। हम कहते इतनी सुलह सफाई की बात तुम करने लगे, काफिर को भी काफिर ना कहो। क्या जरूरत पड़ गई थी? जब तुम काफिर को काफिर नहीं कहते तो नबी के माँ बाप को काफिर कहने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? कौन सा तुम्हारा नुकसान हो रहा था जो तुमने नबी के माँ बाप को काफिर कहा? अरे जिस नबी ने हमारी माओ के कदमों में जन्नत समेट कर रख दिया, उस नबी की माँ को काफिर कहने वाले। वीडियो का खुलासा यह है कि अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के नजदीक बिल इत्तेफाक अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जन्नती हैं, लेकिन उलमाए देवबंद के नजदीक मिली जुली राय है। उसी तरह से अहले हदीस के नजदीक भी मिली जुली राय है। तो खुलासा कलाम ये कि आपका दिल ये गवारा करता है कि अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नत के मालिक हैं, आपके वालिदैन कैसे जहन्नम जा सकते हैं? और जिस वक्त आपने ऐलान नबूवत किया था उस वक्त तो आपके वालिदैन हयात से थे ही नहीं। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो हकीकत में आशिक रसूल नहीं है, वो दुश्मन रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। दीजिए।